अस्सलाम वालेकुम। मेरी कामयाबी सीजन 2 के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनम लोधी। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं, शी इज अ ब्लॉगर, अ डिजिटल क्रिएटर, स्टोरी टेलर, पब्लिक स्पीकर एंड शी इज अ असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर एट वन ऑफ द लीडिंग IT कंपनी ऑफ पाकिस्तान, एमवेस। लेट्स वेलकम मिस किरण नाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। Let's talk about yourself first. Who is Kiran Naz to you? Kiran Naz to me is a person who is driven by her passion and dreams. और मुझे ऐसा लगता है मेरे में कुछ करने की चाह है। लाइफ की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे, बट मैं ये चाहती हूँ बस ये जर्नी रुके ना, एक्सपीरियंसेस की आगे बढ़ते जाएं, चीजें एक्सप्लोर करते जाएं। और आई थिंक कि आपकी जो बॉटम लाइन होती है वो होती है आप कितना भी चीजें अचीव कर लें, बॉटम लाइन ये आपका एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। सही। तो आई थिंक बस इन सब चीजों का जो ब्लेंड बनता है वो है किरण नाज। ओके किरण, आपने तालीम जो है वो कहाँ से हासिल की अपनी? अच्छा, मेरे स्कूल की शुरुआत हुई फ्रॉम मेमन बेस्ड स्कूल। ओके ठीक है, मैं मैट्रिक में थी आई थिंक, फिर हमने एक स्कॉलरशिप का सुना यस प्रोग्राम के नाम से, तो हमने भी अप्लाई कर दिया बिकॉज सारे स्टूडेंट्स कर रहे थे। उसके बहुत सारे, आई थिंक जब पाकिस्तान में हुआ था 80,000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन दैट एग्जाम, और फिर सिलेक्शन हुआ 100 का। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ गई एंड देन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया मैंने। फिर वहाँ से वापस आई तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया PCHS। उसके बाद इकरा यूनिवर्सिटी से मैंने BBA किया। सही। और फिर जॉब स्टार्ट हुई यूनिवर्सिटी के एंड में, और अब MBA कर रही हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ब्लॉगिंग भी करती हैं, तो Yes. ब्लॉगिंग में जो है वो किस तरीके के टॉपिक्स पे आप लिखती हैं? अच्छा, फूड ब्लॉगिंग, आई लव फूड। तो जहाँ खाना है ना तो लाइक आई एम ऑल अप फॉर इट। तो ब्लॉगिंग इज मोस्टली फूड है, लेकिन उसमें लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी हैं बहुत ज्यादा। उसमें कुछ अकम्पलिशमेंट्स हैं, उसमें कुछ लोगों की स्टोरीज भी हैं, तो इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ दैट। तो ब्लॉगिंग बहुत सारे लोग करते हैं, उन्हें वो ब्रांड्स दिखाते हैं एंड ऑल। मेरे लिए ब्लॉगिंग इज़ लाइक लोगों से कनेक्ट करना और वो स्टोरीज शेयर करना, जो मुझे लगता है कि मेरे इस प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुंच सकती हैं। जैसा आपने कहा कि आपको स्टोरीज शेयर करने में बड़ा अच्छा लगता है। जी आप स्टोरी टेलर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बिल्कुल। हाउ दीज बोथ थिंग्स आर कनेक्टेड? तो बेसिकली शुरू कहाँ से हुआ, आई विल टेल यू अ लिटिल स्टोरी। मुझे पहले व्हेन आई वेंट टू स्टेट्स, जब US से मैं वापस आई और वहाँ पे देख के मुझे बहुत रियलाइज हुआ कि यहाँ पे रहना और लाइक लाइफ स्पेंड करना बहुत इजी है, क्योंकि वहाँ इतने ज्यादा मसले नहीं जितने हमारे मुल्क में। तो फिर जब मैं वहाँ से वापस आई तो एक आपके अंदर कहते हैं ना पेट्रियोटिज्म का जज्बा ज्यादा जाग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जब मैं वहाँ से वापस आई, मैंने इतनी चीजें देखी जहाँ पे लोगों को पता नहीं है, लोगों को मालूमात नहीं है। तो फिर मुझे हुआ कि अगर मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस है या मेरी जो थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, अगर उससे किसी को फायदा हो सकता है तो व्हाई नॉट। सही। तो इस तरह से मैंने पहला सेशन दिया, और मेरा पहला सेशन था वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, बिकॉज इस चीज पे मेरा बहुत फोकस है। बिकॉज मुझे लगता है हमारे मुल्क की जो खवातीन है उनमें इतना पोटेंशियल है, तो बस वहाँ से वो चीज़ शुरुआत हुई। और फिर अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन मोर देन 500 लोग जो भी सेशंस देती हूँ मैं एंड ऑल। तो दैट्स हाउ इट इज कनेक्टेड, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी कम्युनिटी के लिए और अपनी कंट्री के लिए कुछ इनपुट दे रही हूँ, और जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। सही। इतनी कॉन्फिडेंट ना आप माशाल्लाह से। तो कभी हुआ ऐसा कि स्टेज का फेयर रहा हो? या हमेशा से ऐसे नहीं था। मुझे माइक फोबिया बोलने ऐसा है, बिकॉज जब आप माइक में बोलते हैं आपको आपकी ही आवाज रिपीट होती है और वो इतना कंफ्यूजिंग होता है। आई रिमेम्बर जब मेरा मैट्रिक खत्म हुआ था तो उसके बाद एनुअल फंक्शन था, तो प्रिंसिपल ने भी बुलाया कि यू नो ये बच्ची जा रही है बाहर या क्या। लेकिन जब मैं बात कर रही थी और मुझे ऐसा लगा था सारे लोग ना मुझे ही देख रहे हैं। सही। और मैं थॉट प्रोसेस फॉर्म नहीं कर पाई थी, बिकॉज मुझे लगा था अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा। लेकिन अब जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं, जैसे जैसे एज बढ़ रही है, एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है एज लॉन्ग एज आप यू आर ट्रू टू योरसेल्फ और जो आप फील करते हैं आप वो बोल रहे हैं विदाउट ऑफेंडिंग और डिसरिस्पेक्टिंग एनीबॉडी, ऑब्वियसली, तो वो कहीं ना कहीं फिर खुद ही खत्म हो जाता। आप कॉर्पोरेट सेक्टर से जो है वो किस तरीके से जुड़ी? मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, तो
फ्रेंड ऑफ माइन वो यहाँ पे काम करती हैं वर्धा, उन्होंने बताया यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, तो बिकॉज मेरा डोमेन मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग है। सही। तो मैंने बोला ठीक है, मैं अप्लाई करके देखती हूँ। फिर वहाँ पे हुआ। अपने कॉर्पोरेट करियर की शुरुआत में मुझे नहीं लगा था मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे 3 साल होने वाले हैं यहाँ पे, कि मैं रुकूंगी। इंटर्न से लेके अब मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। तो चीजें, बिकॉज यहाँ का कल्चर इतना अच्छा है, और वन ऑफ द रीजंस मैं इतने लंबा रुकी हूँ बिकॉज मुझे ग्रोथ का क्रेज है कि मेरी आपको सीखते रहना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ रह के वो मुझे मिला। तो इस तरह से मैं एमवेस से जुड़ी, और अब 3 साल हो रहे हैं। हमने इतनी सारी चीजें की हैं। इट हैज बीन बहुत अच्छी जर्नी रही है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं लिटरली बोलती हूँ बिकॉज मेरे करियर की शुरुआत यहाँ से हुई थी, तो मैंने जितना कुछ सीखा है ना, मैंने यहाँ पे सीखा है। तो आई ओ अ लॉट टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। इतनी लंबी जर्नी रही है आपकी माशाल्लाह से। Tell us about the challenges you face and how you dealt with it. I think कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में होना, जो अभी भी बिल्कुल ट्रांजिशन के फेस में, और अगर तो आप फीमेल हैं तो फिर रोड ब्लॉक्स थोड़े ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। तो आई रिमेम्बर कि जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने जॉब वॉब के लिए अप्लाई किया और ऑल, तो फिर मुझे था कि क्या मैं मैनेज कर लूंगी, क्या मेरी एक पोजीशन है, क्या मैं अपनी सलाहियत को मनवा लूंगी कॉर्पोरेट सेक्टर में। और मुझे ऐसे ही लगता था कि इतने सारे मेजॉरिटी ऑफिसेज में मेन होते हैं, तो मतलब क्या वो रिकॉग्निशन आपको मिल पाएगी, बिकॉज आपकी वो कहीं ना कहीं आपकी इनसिक्योरिटी होती है कि आर यू गुड इनफ फॉर द पोजीशन। सही। और फिर ऑनेस्टली 3 साल में अभी जितना भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का भी इसमें बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो मुझे एमवेस में कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आप जितना परफॉर्म करें you'll get the results। तो वो चीज मुझे बहुत शुरू में बहुत उस चीज का फेयर था, क्योंकि मोस्टली वुमेन हमारी सोसाइटी में वो ग्रेजुएट जरूर होती हैं, लेकिन कुछ अपना करियर परस्यू कर पाती हैं, कुछ को परमिशन नहीं मिलती। एंड आई फील लाइक इसका बहुत क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे होल्ड बैक नहीं किया। सही। उनका था अपॉर्चुनिटी, आपको लगता है आप कर सकते हो तो आप करो। तो या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस वजह से मैं शायद बहुत सारी स्ट्रगल से बच गई शायद, बिकॉज जब मैं अब सेशंस देती हूँ तो मुझे इतनी, स्पेशली बिकॉज इट्स फीमेल जिनको मैं वो करती हूँ केटर, तो उसमें इतनी सारी बच्चियां होती हैं, वो कहती हैं कि हम तो इंटर के बाद नहीं पढ़ सकते, तो हम कैसे करें। तो जहाँ पे मैं उन्हें थोड़ा बूस्ट ऑफ मोटिवेशन दे सकती हूँ और उन्हें एक अच्छा पर्सपेक्टिव दिखा सकती हूँ, और मैं बिकॉज अपनी जर्नी से मैं बता सकती हूँ कि देखें मुझे भी पहले लगता था मैं नहीं कर सकती, बट अगर आप चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह बस वक्त के साथ साथ वो चीजें ओवरकम की। आप हमें ये बताएं कि एमवेस जो है वो क्या है और किस चीज के ऊपर काम कर रही है। एमवेस बेसिकली आईटी सॉफ्टवेयर हाउस है और एजेंसी भी है। यह हमारा जो कोर बिजनेस है, हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स। अब सिर्फ एक्सप्लेनर वीडियोस हम नहीं बनाते, अब एक्सप्लेनर वीडियोस बनाने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ टीम्स। स्क्रिप्ट राइटिंग टीम है, 3D एनिमेशन की टीम है, वॉइस ओवर की टीम है, ठीक है, स्टोरी बोर्डिंग होती है, यहाँ पे इलस्ट्रेशन होती है बिकॉज उसमें कैरेक्टर्स की मूवमेंट है। फिर हमारे पास वेबसाइट डेवलपमेंट भी होती है, तो हमारे पास वेबसाइट डेवलपर्स की टीम है, ऐप डेवलपमेंट हो रही है, तो यहाँ पे ऐप सॉफ्टवेयर की टीम है। डिजिटल विंग में मैं होती हूँ जहाँ पे मार्केटिंग हम लोग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये सब है। तो हम बेसिकली डिजिटली मार्केटिंग भी कर रहे हैं, और हमारी जो प्रोडक्ट बेस्ड हैं, जैसा वेबसाइट है, आपकी एक्सप्लेनर वीडियोस हैं, तो बेसिकली हम वो करते हैं। मेजरली वी डील इन इंटरनेशनल मार्केट में हमारा काम होता है, लोकल भी है हमारे पास कुछ क्लाइंट। आपने एमवेस में बहुत सारी पोजीशंस के ऊपर डेजिग्नेशन पे काम किया है, सो सबसे ज्यादा आपको किस में मजा आया या सेटिस्फाइंग लगी आपको? सारी पोजीशन का मेरे ख्याल से एक अपना एक्सपीरियंस था। तो मैं जिस पोजीशन पे होती हूँ मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है, लेकिन फिर जब हम आगे जाते हैं तो फिर और ज्यादा बिगर पिक्चर होती है। अभी मैं जिस पोजीशन पे हूँ असिस्टेंट मैनेजर की, मुझे आई थिंक सबसे ज्यादा इंजॉय अभी मैं उसको कर रही हूँ, बिकॉज जब मेरी टीम में लोग आते हैं, इंटर्न्स हैं या एग्जीक्यूटिव्स हैं या उनका प्रमोशन होना है, तो कहीं ना कहीं मुझे फ्लैशबैक होकर अपना टाइम याद आता है। सही। किसी से कोई मिस्टेक हो गए, वो कहते हैं ये हो गया था, हम कैसे करें। तो इट जस्ट रिमाइंड्स मी कि जर्नी इतनी वैसी रही है। तो अब मुझे अच्छा लगता है कि बिकॉज अब जिस पोजीशन पे मैं हूँ, मैं सारे पजल के पीसेस जोड़ के और प्रेजेंट कर रही हूँ। अच्छा, लास्ट में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आगे के 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं?
5 साल में कोविड चल रहा था, हमें पता भी नहीं है 5 साल में कौन कहाँ पर होगा। फिर भी एक प्लान होता है इंसान का कि आगे ये करना है, इन सारी चीजों को ऑप्ट करना है, उसके लिहाज से बताएं। 5 साल में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना स्टार्टअप होगा इंशाल्लाह, और मे बी शायद मैं टीचिंग की तरफ मूव करूं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मनी समथिंग, मनी कम्स एंड गो, पैसा आ रहा है जा रहा है, वो हर फाइनेंशियल हालात आपके हर टाइम सेम नहीं रहते। सही। बट मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन ऐसी चीज है जिससे आप बच्चों से एक्चुअली कनेक्ट करते हैं, और लिटरली जो यूनिवर्सिटी लाइफ होती है उसमें हम लोग लॉस्ट होते हैं, हमें नहीं पता होता हमें करना क्या है, और उस स्टेज में हमें इतना पोटेंशियल होता है कि बस ऑल वी नीड इज एक सही गाइडेंस मिल जाए ना। तो मुझे ऐसा लगता है प्रोफेशन बहुत नोबल है और मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मुझे ऐसा लगता है स्टार्टअप और टीचिंग की तरफ आई सी माई सेल्फ 5 साल में। काफी मजे की बातें हो गई आपसे। अब एक गेम खेलते हैं हम आपके साथ, होपफुली कि आपको भी मजा आएगा। रैपिड फायर राउंड है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और आपको जल्द से जवाब देना सारी चीजें। ओके, द फर्स्ट वन इज, कोई एक ऐसी चीज जिससे आप अपना स्ट्रेस रिलीज करती हो। म्यूजिक। ओके, आपकी फेवरेट मूवी। प्रपोजल। ओके, कॉर्पोरेट डेजिग्नेशन और सेशंस। सेशंस। ओके, किसी से पहली बार मिलती हैं तो क्या देखती हैं सबसे पहले। मे बी शायद अपीयरेंस, ऑब्वियसली बात ही नहीं किए तो। ओके, फेवरेट सिटी इन पाकिस्तान। कराची। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करती हैं आप। फोन देखती हूँ, ईमेल्स। ओके, फेवरेट सॉन्ग। फेवरेट सॉन्ग अभी तो तू झूम, कोका कोला, कोक स्टूडियो। या सही। एन आइडियल पर्सनालिटी फॉर यू। आइडियल पर्सनालिटी, बहुत मुश्किल सवाल है बिकॉज बहुत सारे लोग हैं कि मैं उनको लुक अप टू करती हूँ, बट आई थिंक मेरे लिए माई मॉम। ओके, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words। ऑलराइट, टॉकेटिव, आउटगोइंग एंड क्रिएटिव। ओके, किस्मत पर कितना यकीन रखती हैं आप। बहुत यकीन रखती हूँ मैं। अब कुछ टंग ट्विस्टर जो है वो हो जाए। ओके। ओके, द फर्स्ट वन इज, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पहले तो मैं याद कैसे करूँ। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। ओके, या द नेक्स्ट वन इज 6 quick sneeze। ठीक है, 6 quick sneeze, 6 quick sneeze, 6 quick sneeze, 6 quick sneeze, 6 quick sneeze। एक हो गया। बकरी चढ़ी पहाड़ पे बकरी। बकरी चढ़ी पहाड़ पे, पहाड़ पे चढ़ी बकरी। चढ़ी पहाड़ पे बकरी। सारे मुश्किल है। बकरी चढ़ी पहाड़ पे चढ़ी बकरी। बकरी चढ़ी पहाड़ पे चढ़ी बकरी। वन मोर टाइम। बकरी चढ़ी पहाड़ पे चढ़ी बकरी। ओके, द लास्ट वन इज, आया साल नया साल गया साल बहुत साल। ये बहुत मुश्किल है। आया साल नया साल गया साल बहुत साल। आया साल नया साल गया साल बहुत साल। आया साल नया साल गया साल बहुत साल। ठीक है ना? That's really amazing. मैं खुद भी सरप्राइज थी। We are obliged to have you today. आखिर में हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूवर्स को कुछ मैसेज दें। मैं बस मैसेज ये देना चाहूंगी, जो भी लोग देख रहे हैं, अपनी पूरी मेहनत और पूरी लगन से काम करें, और हमारे मुल्क को आप लोगों की बहुत जरूरत है। और अगर हम लोग कहते हैं कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है, और अगर हम सब भी अपना थोड़ा थोड़ा सा जो हम इनपुट दे सकते हैं अपनी कंट्री को तो दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत तरक्की कर सकते हैं और हम बहुत सारी मुश्किलों से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कोविड में भी हमने देखा, लोग कहते हैं बहुत महंगाई है, और लेकिन जब कोविड में इतने सारे लोगों की जॉब्स चली गई, मैंने खुद देखा लोगों ने आगे बढ़ बढ़ के पूरी सैलरीज डोनेट करी अपने, ताकि जो लोग मुश्किल में हम उनकी मदद कर सकें। तो हम डेली जिंदगी में भी आई थिंक ये चीज फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम किरण है, मैं असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर हूँ एमवेस की। अभी आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू देखा, और अगर आपको
कंटिन्यू रखना है, ऐसी स्टोरीज सुनते रहिए। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।